महाराज जी, जैसा कि पहले आपको टीवी वगैरह पे देखा है, तो उससे हमें भी कहीं ना कहीं यही लगता था कि हाँ होंगे महाराज जी, ऐसा है वैसा है। पर आज मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने कितने बड़े महापुरुष को कम समझ लिया। आज ये गौरी गोपाल आश्रम सिर्फ एक आश्रम नहीं है, हर उस भीगने वाले की उम्मीद है जो बारिश में भीगता है तो यहाँ आता है। हर भूखे आदमी की उम्मीद है कि वो सोचता है कहीं अन्न मिले ना मिले, गौरी गोपाल में मुझे अन्न मिलेगा। एक माँ जब दुनिया से परेशान होती है तो अपने बच्चे से कहती है, जब बच्चे से भी परेशान होती है तो वो आपसे कहती है। और गुरुजी, ये सब जो भी आपकी निंदा कर रहे हैं सब बेकार है गुरुजी, क्योंकि बराबरी नहीं कर पाए इसलिए निंदा को अपनाया है। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने राम को भी गलत बताया है। और गुरुजी, एक प्रश्न मेरा ये था। बहुत अच्छा, आप जैसी युवा समझ गए चीजों को, ये बहुत खुशी होती है। महाराज जी, हमारा दुर्भाग्य ये है कि मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने लोगों की श्रद्धा से, भावनाओं से खेल खेल के करोड़ों अपने महल बना लिए, स्त्रीवास कर लिया, क्या क्या कर लिया। वो रिहा हो गए जेल से, वो ऐश काट रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। और एक दास आज महाराज आप सबकी सेवा कर रहे हैं, माओ को पाल रहे हैं, लाखों लोगों को भोजन खिला रहे हैं, तो मीडिया आपके पीछे ऐसे पड़ी है जैसे दुश्मनी कैसे निभा रही है। ये सही है महाराज जी, प्रश्न मेरा ये है कि जैसे आप इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना सब कुछ यहाँ कर रहे हैं, आपके अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं है, और एक हम तुच्छ लोग हैं जो थोड़ा सा भी कुछ अचीव कर लेते हैं तो हमारे अंदर ईगो आ जाता है। तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ईगो को कैसे अपने अंदर का ईगो खत्म कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के बाद भी? सदा यही भाव रखना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान ही सब करते हैं और भगवान हमसे सब करवाते हैं। इसलिए चाहे सम्मान मिले चाहे अपमान, ये दोनों भगवान का ही प्रसाद है। अमीरी मिले या गरीबी, दोनों ईश्वर का प्रसाद है। हर परिस्थिति को, हर परिस्थिति पर ईश्वर की कृपा को मानना, यही भक्त का लक्षण है। जो हो रहा वो भगवान की इच्छा, ये मान के खुश रहो और गुरुजी, आज कर्म मैं करते रहो, अच्छा काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक चीज और कह रहा हूँ मैं कि मैं ज्यादा औकात तो कुछ है नहीं, बस कि अभी स्टूडेंट ही हूँ, ज्यादा अर्न नहीं करता। फिर भी आज इस गौरी गोपाल से प्रण लेके जा रहा हूँ कि जब तक मैं कमाता रहूंगा अपने जीवन में, चाहे मुझसे कम निकले या ज्यादा, रोजाना गुल्लक में कुछ ना कुछ राशि गौरी गोपाल आश्रम के लिए निकालने का प्रयास वाह। करूंगा। भगवान सुखी रखें आपको, खूब आपकी तरक्की हो, जो आप बहुत बड़े बनेंगे, मुझे विश्वास है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए करता है, दूसरों के लिए सोचता है, उसके लिए ईश्वर सोचना स्टार्ट। महाराज जी, मैंने वो चीज फील करी है। मैं दंडवती लगा रहा था अभी, तो मतलब भूख लगती थी तो मैं रुक के गौरी गोपाल आ जाता था, फिर शुरू करता था। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर आज वृंदावन से तो गौरी गोपाल की पहचान है ही, लेकिन आज गौरी गोपाल एक मतलब, पहले हम कह सकते थे वृंदावन आदमी सोचता है तो वृंदावन में सीधे पहले बिहारी जी तो आते ही हैं, बाद में अगर कुछ आता है तो केवल गौरी गोपाल और आप आते हैं। मेरी माता जी आपको देख रही हैं, उन्हें राधे राधे कह दीजिए। बिल्कुल, आपकी मैया को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा जी, मैं गुजरात से आई हूँ। गुरुजी, बहुत साल पहले कुछ ऐसा हमने किसी के लिए किया कि उसके अच्छे के लिए वो काम किया, लेकिन अब वो लोग मेरी मम्मी ने कुछ काम किया था, अभी मेरी मम्मी तो गुजर गई, लेकिन अब वो लोग समझ नहीं रहे और मुझे गाली दे रहे, मुझे हाई दे रहे, तो क्या वो मुझे लगेगी? तो क्या गलती की आपने? क्या मेरा आवाज नहीं आई। आपने क्या गलती की कि आपको हाय दे रहे हैं? ये मेरा के सामने आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही। कुछ उनका पैसा छुपाया था वो आपने? मेरी मम्मी ने। और वो लोग, वो जो जिनका छुपाया था वो बहुत जुआ खेल रहे थे, तो वो सब हार जाते। तो उसकी बेटी जब बड़ी होगी तो वो पैसा उसको शादी में देना था, और वो मैंने दिया भी, जितना मेरे पास था पाई पाई पूरा दिया, कभी हमने वो छुआ भी नहीं। लेकिन अब वो बोल रहे कि ज्यादा थे, तो ऐसा था। मेरी मम्मी गुजर गई, उसको भी 8-9 साल हो गए, और वो जब पैसा लिया वो उसको भी 15 साल हो गए। लेकिन अब वो लोग ऐसा ब्लेम कर रहे कि नहीं तुम्हारे पास ज्यादा था, ऐसा था। मेरे पास कुछ भी नहीं। तो आपने बोल देना ना कि जितना था दे दिया, अब आप कुछ भी बोलते रहिए। हाँ, तो क्या वो लोग ऐसा बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी हाई मुझे लगेगी? ऐसे नहीं, कौआ के को से कोई मरता नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदार हैं तो ईश्वर देख रहे हैं, बस। हाँ, और हम ईमानदारी है। मेरे पति बहुत मेहनत करके काम करते, और मैंने उनकी नौकरी से हमने थोड़ा थोड़ा बचा के फ्लैट लिया, गाड़ी ली, तो सब वो लोग ऐसा सोच रहे कि हमारे पैसे से लिया, हमारे पैसे से लिया। अभी थी 15 साल पहले 4-5 लाख, तो क्या 20 लाख का फ्लैट में ऐसे ही ले लूं अभी? चलो बोलने दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। कहाँ ध्यान दे रही हो आप? अपना मस्त रहो काम में, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री कृष्ण। जय द्वारकाधीश। जय द्वारिकाधीश। प्रणाम गुरुजी। जी, मैं पूछना चाहता हूँ, सुदामा जी और अर्जुन में कृष्ण का सबसे परम मित्र कौन था? परम मित्र तो सुदामा ही थे, हम्म, पर सखा जो हैं अर्जुन भी हैं उनके। हम्म। तो दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं और दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन आजकल कर्ण को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? किसको? वो अधर्म के पक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कौन है अधर्म के पक्ष में? कर्ण धर्म के पक्ष में था वो कभी? कौन? कर्ण। हाँ कर्ण, हाँ। कर्ण की मजबूरी थी ना दुर्योधन ने, मजबूरी भी हो, सुदामा जी की तो मजबूरी थी, इतनी दारिद्रता था, इसलिए तो कर्ण को महान नहीं कहा जाता, दानवीर कहा जाता है। बस
लेकिन सुदामा सुदामा है। हाँ वही तो, आज का सुदामा जी का चरित्र के बारे में कोई बात ही नहीं होती। आज का कान कोई ज्यादा उच्च दिखा नहीं होती है सुदामा जी पर, बिना सुदामा जी की कथा के भागवत कथा पूरी नहीं होती। लेकिन आजकल ज्यादातर नौजवान कान की बात ही करते हैं, महान था, महान श्रेष्ठ योद्धा था। हाँ योद्धा तो था ना वो, लेकिन अधर्म के कुछ पास हाँ कुछ उसकी अच्छाइयाँ थी, कुछ बुराइयाँ थी, तो दोनों को देखा जाएगा ना कि अच्छाई कितनी थी, बुराई कितनी थी। मैं सोचता हूँ जो धर्म के पास में वही श्रेष्ठ है। हाँ ये सही है। अधर्म के पास में जो भी हो, अच्छा हो फिर भी वो गलत हमेशा गलत ही होता है। इसलिए तो भगवान ने कहा अर्जुन से कर्ण को मार दो, इसलिए तो कर्ण को मारा गया, हाँ। क्योंकि वो अधर्म के साथ थे। वही सही है। राधे राधे गुरु जी, जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु जी, हम जानना चाहते हैं, हम झारखंड के कन्हैया स्थान से आए हैं, कन्हई नाटशाला भी बोलते हैं, और इनको इस जगह का नाम गुप्त वृंदावन भी कहते हैं। अच्छा कथा में आता है प्रभु जी कि जब रासलीला कर रहे थे कृष्ण भगवान, उस समय राधा रानी के मन में कुछ बातें आई